11:29 और ए मेरी कौम के लोगों, मैं इस काम पर कोई धन नहीं मांगता, मेरा पारिश्रमिक तो बस अल्लाह के जिम्मे है। मैं ईमान लाने वालों को दूर करने वाला भी नहीं, उन्हें तो अपने रब से मिलना ही है, किंतु मैं तुम्हें देख रहा हूँ कि तुम अज्ञानी लोग हो। 11:30 और ए मेरी कौम के लोगों, यदि मैं उन्हें धुकार दूं तो अल्लाह के मुकाबले में कौन मेरी सहायता कर सकता है? फिर क्या तुम होश से काम नहीं लेते? 11:31 और मैं तुमसे यह नहीं कहता कि मेरे पास अल्लाह के खजाने हैं और न मुझे परोक्ष का ज्ञान है, और न मैं यह कहता हूँ कि मैं कोई फरिश्ता हूँ, और न उन लोगों के विषय में जो तुम्हारी दृष्टि में तुच्छ है। मैं यह कहता हूँ कि अल्लाह उन्हें कोई भलाई न देगा। जो कुछ उनके जी में है अल्लाह उसे भली भांति जानता है। यदि मैं ऐसा कहूँ तब तो मैं अवश्य ही जालिमों में से हूँगा। 11:32 उन्होंने कहा, ए नूह, तुम हमसे झगड़ चुके और बहुत झगड़ चुके। यदि तुम सच्चे हो तो जिसकी तुम हमें धमकी देते हो, अब उसे हम पर ले ही आओ। 11:33 उसने कहा, वो तो अल्लाह ही यदि चाहेगा तो तुम पर लाएगा और तुम काबू से बाहर नहीं जा सकते। 11:34 अब जबकि अल्लाह ही ने तुम्हें विनष्ट करने का निश्चय कर लिया हो, तो यदि मैं तुम्हारा भला भी चाहूँ तो मेरा भला चाहना तुम्हें कुछ भी लाभ नहीं पहुँचा सकता। वही तुम्हारा रब है और उसी की ओर तुम्हें पलटना भी है। 11:35 क्या उन्हें कोई खटक है, या वे कहते हैं उसने स्वयं इसे घर लिया है? कह दो, यदि मैंने इसे घर लिया है तो मेरे अपराध का दायित्व मुझ पर ही है, और जो अपराध तुम कर रहे हो मैं उसके दायित्व से मुक्त हूँ। 11:36 नूह की ओर प्रकाशना की गई कि जो लोग ईमान ला चुके हैं उनके सिवा अब तुम्हारी कौम में कोई ईमान लाने वाला नहीं, अतः जो कुछ वे कर रहे हैं उस पर तुम दुखी न हो। 11:37 तुम हमारे समक्ष और हमारी प्रकाशना के अनुसार नाव बनाओ और अत्याचारियों के विषय में मुझसे बात न करो, निश्चय ही वे डूब कर रहेंगे। 11:38 जब नाव बनाने लगता है, उसकी कौम के सरदार जब भी उसके पास से गुजरते तो उसका उपहास करते। उसने कहा, यदि तुम हमारा उपहास करते हो तो हम भी तुम्हारा उपहास करेंगे, जैसे तुम हमारा उपहास करते हो। 11:39 अब शीघ्र ही तुम जान लोगे कि कौन है जिस पर ऐसी यातना आती है जो उसे अपमानित कर देगी और जिस पर ऐसी स्थायी यातना टूट पड़ती है। 11:40 यहाँ तक कि जब हमारा आदेश आ गया और तंदूर उबल पड़ा तो हमने कहा, हर जाति में से 2-2 के जोड़े चढ़ा लो और अपने घर वालों को भी, सिवाय ऐसे व्यक्ति के जिसके बारे में बात तय पा चुकी है, और जो ईमान लाया हो उसे भी, किंतु उसके साथ जो ईमान लाए थे वे थोड़े ही थे। 11:41 उसने कहा, उसमें सवार हो जाओ, अल्लाह के नाम से इसका चलना भी है और इसका ठहरना भी। निस्संदेह मेरा रब अत्यंत क्षमाशील दयावान है। 11:42 और वह नाव उन्हें लिए हुए पहाड़ों जैसी ऊंची लहर के बीच चल रही थी। नूह ने अपने बेटे को, जो उससे अलग था, पुकारा, ऐ मेरे बेटे, हमारे साथ सवार हो जा, तू इनकार करने वालों के साथ न रह। 11:43 उसने कहा, मैं किसी पहाड़ से जा लगूंगा जो मुझे पानी से बचा लेगा। कहा, आज अल्लाह के आदेश फैसले से कोई बचाने वाला नहीं है सिवाय उसके जिस पर वो दया करे। इतने में दोनों के बीच लहर आ पड़ी और डूबने वालों के साथ वो भी डूब गया। 11:44 और कहा गया, ऐ धरती, अपना पानी निगल जा, और ऐ आकाश, तू थम जा। अतएव पानी तह में बैठ गया और फैसला चुका दिया गया, और वो नाव जूदी पर्वत पर टिक गई, और कह दिया गया, फिटकार हो अत्याचारी लोगों पर। उद्धरण चिन्ह। 11:45 नूह ने अपने रब को पुकारा और कहा, मेरे रब, मेरा बेटा मेरे घर वालों में से है, और निस्संदेह तेरा वादा सच्चा है और तू सबसे बड़ा हाकिम भी है। 11:46 कहा, ऐ नूह,
वो तेरे घर वालों में से नहीं, वो तो सर्वथा एक बिगड़ा काम है। अतः जिसका तुझे ज्ञान नहीं, उसके विषय में मुझसे न पूछ। तेरे नादान हो जाने की आशंका से मैं तुझे नसीहत करता हूँ। 11:47 उसने कहा, मेरे रब, मैं इससे तेरी पनाह मांगता हूँ कि तुझसे उस चीज का सवाल करूँ जिसका मुझे कोई ज्ञान न हो। अब यदि तूने मुझे क्षमा न किया और मुझ पर दया न की, तो मैं घाटे में पड़कर रहूंगा। 11:48 कहा गया, ए नूह, हमारी ओर से सलामती और उन बरकतों के साथ उतर, जो तुझ पर और उन गिरोहों पर होगी, जो तेरे साथ वालों में से होंगे। कुछ गिरोह ऐसे भी होंगे जिन्हें हम थोड़े दिनों का सुखोपभोग कराएंगे, फिर उन्हें हमारी ओर से दुखद यातना आ पहुंचेगी। 11:49 ये परोक्ष की खबरें हैं जिनकी हम तुम्हारी ओर प्रकाश न कर रहे हैं। इससे पहले तो न तुम्हें इनकी खबर थी और न तुम्हारी कौम को, अतः धैर्य से काम लो। निस्संदेह अंतिम परिणाम डर रखने वालों के पक्ष में है। 11:50 और आद की ओर उनके भाई हूद को भेजा। उसने कहा, ए मेरी कौम के लोगों, अल्लाह की बंदगी करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई पूज्य प्रभु नहीं, तुमने तो बस झूठ घर रखा है। 11:51 ए मेरी कौम के लोगों, मैं इस पर तुमसे कोई पारिश्रमिक नहीं मांगता, मेरा पारिश्रमिक तो बस उसके जिम्मे है जिसने मुझे पैदा किया। फिर क्या तुम बुद्धि से काम नहीं लेते? 11:52 ए मेरी कौम के लोगों, अपने रब से क्षमा याचना करो, फिर उसकी ओर पलट आओ। वो तुम पर आकाश को खूब बरसता छोड़ेगा और तुम में शक्ति पर शक्ति की अभिवृद्धि करेगा। तुम अपराधी बनकर मुंह न फेरो। 11:53 उन्होंने कहा, ए हूद, तू हमारे पास कोई स्पष्ट प्रमाण लेकर नहीं आया है। तेरे कहने से हम अपने इष्ट पूज्यों को नहीं छोड़ सकते और न हम तुझ पर ईमान लाने वाले हैं। 11:54 हम तो केवल यही कहते हैं कि हमारे इष्ट पूज्यों में से किसी की तुझ पर मार पड़ गई है। उसने कहा, मैं तो अल्लाह को गवाह बनाता हूँ और तुम भी गवाह रहो कि उनसे मेरा कोई संबंध नहीं। 11:55 जिनको तुम साझी ठहराकर उसके सिवा पूज्य मानते हो, अतः तुम सब मिलकर मेरे साथ दांव घात लगाकर देखो और मुझे मोहलत न दो। 11:56 मेरा भरोसा तो अल्लाह, अपने रब और तुम्हारे रब पर है। चलने फिरने वाला जो प्राणी भी है, उसकी चोटी तो उसी के हाथ में है। निस्संदेह मेरा रब सीधे मार्ग पर है। 11:57 किंतु यदि तुम मुंह मोड़ते हो तो जो कुछ देकर मुझे तुम्हारी ओर भेजा गया था, वो तो मैं तुम्हें पहुंचा ही चुका। मेरा रब तुम्हारे स्थान पर दूसरी किसी कौम को लाएगा और तुम उसका कुछ न बिगाड़ सकोगे। निस्संदेह मेरा रब हर चीज की देखभाल कर रहा है। 11:58 और जब हमारा आदेश आ पहुंचा तो हमने हूद और उसके साथ के ईमान लाने वालों को अपनी दयालुता से बचा लिया और एक कठोर यातना से हमने उन्हें छुटकारा दिया। 11:59 ये आद है, जिन्होंने अपने रब की आयतों का इनकार किया, उसके रसूलों की अवज्ञा की और हर सरकश विरोधी के पीछे चलते रहे। 11:60 इस संसार में भी लानत ने उनका पीछा किया और क़यामत के दिन भी। सुन लो, निस्संदेह आद ने अपने रब के साथ कुफ्र किया। सुनो, विनष्ट हो आद, हूद की कौम। 11:61 समूद को और उसके भाई सालेह को भेजा। उसने कहा, ए मेरी कौम के लोगों, अल्लाह की बंदगी करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई अन्य पूज्य प्रभु नहीं। उसी ने तुम्हें धरती से पैदा किया और उसमें तुम्हें बसाया है, अतः उससे क्षमा मांगो, फिर उसकी ओर पलट आओ। निस्संदेह मेरा रब निकट है, प्रार्थनाओं को स्वीकार करने वाला भी। 11:62 उन्होंने कहा, ए सालेह, इससे पहले तू हमारे बीच ऐसा व्यक्ति था जिससे बड़ी आशाएं थीं। क्या तू हमें उनको पूजने से रोकता है, जिनकी पूजा हमारे बाप दादा करते रहे हैं? जिनकी ओर तू हमें बुला रहा है उसके विषय में तो हमें संदेह है जो हमें दुविधा में डाले हुए है। 11:63 उसने कहा,
ऐ मेरी कौम के लोगों, क्या तुमने सोचा, यदि मैं अपने रब के एक स्पष्ट प्रमाण पर हूँ और उसने मुझे अपनी ओर से दयालुता प्रदान की है, तो यदि मैं उसकी अवज्ञा करूं तो अल्लाह के मुकाबले में कौन मेरी सहायता करेगा? तुम तो और अधिक घाटे में डाल देने के अतिरिक्त मेरे हक में और कोई अभिवृद्धि नहीं करोगे। 11:64 ऐ मेरी कौम के लोगों, यह अल्लाह की ऊँटनी तुम्हारे लिए एक निशानी है। इसे छोड़ दो कि अल्लाह की धरती में खाए और इसे तकलीफ देने के लिए हाथ न लगाना, अन्यथा समीपस्थ यातना तुम्हें आ लेगी। 11:65 किंतु उन्होंने उसकी कूंचे काट डाली। इस पर उसने कहा, अपने घरों में 3 दिन और मज़े ले लो। ये ऐसा वादा है जो झूठा सिद्ध न होगा। 11:66 फिर जब हमारा आदेश आ पहुंचा, तो हमने अपनी दयालुता से सालेह को और उसके साथ के ईमान लाने वालों को बचा लिया, और उस दिन के अपमान से उन्हें सुरक्षित रखा। वास्तव में तुम्हारा रब बड़ा शक्तिवान प्रभुत्वशाली है। 11:67 और अत्याचार करने वालों को एक भयंकर चिंगार ने आ लिया और वे अपने घरों में औंधे पड़े रह गए। 11:68 मानो वे वहां कभी बसे ही न थे। सुनो, समूद ने अपने रब के साथ कुफ्र किया। सुन लो, फिटकार हो समूद पर। उद्धरण चिन्ह 11:69 और हमारे भेजे हुए फरिश्ते इब्राहिम के पास शुभ सूचना लेकर पहुँचे। उन्होंने कहा, सलाम हो। उसने भी कहा, सलाम हो। फिर उसने कुछ विलंब न किया, एक भुना हुआ बछड़ा ले आया। 11:70 किंतु जब देखा कि उनके हाथ उसकी ओर नहीं बढ़ रहे हैं तो उसने उन्हें अजनबी समझा और दिल में उनसे डरा। वे बोले, डरो नहीं, हम तो लूत की कौम की ओर से भेजे गए हैं।